ये बात उन दिनों की जब मैं समीर कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। उस दिन मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में लिए कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां हो रही थी। ये सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था और चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली छाई हुई थी। उस पे वो धीमे धीमे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे ऊपर आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था जो उस दिन सच में हुआ था। मुझे पहले दिन से ही कॉलेज से एक लगाव हो गया था। कुछ तो बात था कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया और मैं कॉलेज भी जाने लगा। पहले ही दिन मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्राकृतिक आनंद लेता था जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपना क्लास ख़त्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से नहीं देख पाया, पर उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल, सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए अपनी तरफ उसकी तरफ आकर्षित ज़रूर किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, इतने में वो अपने क्लास में चली गई। पर इतना ज़रूर जान गया था कि वह लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट्स हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वह लड़की के सुंदर गोरे चेहरे पर बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी। मुझे याद आया कि ये वो तो वही लड़की है जिसने मुझे कुछ दिन पहले कैंटीन के पास में देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था, पर अफसोस मेरे आने से पहले ही वह जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में से उसी को ही तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया। वह गुरुवार का दिन सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे तक पहुंच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ा देर हो गई। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुआ जहां वह अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपना बाइक पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरा दिल की धड़कन जोर जोर धड़कने लगा। वह लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़रें उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गया क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगा। मैं जब भी उसे देखता था जैसे लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हो। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वह फीलिंग बहुत ही सुंदर होता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और अच्छा भी लगने लगता क्योंकि कॉलेज में जब कोई और भी थी जिसे मेरा दिल लग गया। दिन बीतता गया। इसी तरह जब मैं एक दिन उसकी क्लास के बाहर खड़ा था तो उसकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम ईना है। तब से ईना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत ईना के नाम से ही होता था और रात भी ईना के नाम से ही ख़त्म होता था। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और ईना का नाम समीर प्लस ईना अपने डेस्क और अपने कॉपी पर लिखने लगा। न जाने क्यों, पर ईना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में बहुत ही खुशी मिलती थी। ईना जब भी मेरे पास से गुजरती थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगता था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलता। दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे ही सही, पर अब हीना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसके चुपके नज़रों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बातें कर रहा था। हीना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। बीच हीना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर
कुछ सकारात्मक चीज़ें होने लगा जो एक प्यार की पहली निशानी होता है, जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज़ का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। ये सब कुछ ये दर्शाता है कि अब मेरे और ईना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे हैं जिसे वह समझ पा रही थी न। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ में बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा कौन देख रहा है, तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैं अपने दाएं ओर देखा तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक से मेरा दिल और ज़ोर से धड़का, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि हीना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हीना को देखा, वह भी मुझसे मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उस दिन हीना की आंखों में कुछ ऐसी बात नज़र आ रहा था मानो कि जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं ही उसे छुप कर देखा करता था, पर अब उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होता था, पर कभी हीना से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुआ। पर अब मैंने फैसला कर ही लिया, यही सबसे अच्छा मौका है हीना से बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज में यह सोच गया कि आज तो बात करना ही है, तो आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया। कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वह अकेले होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं होता। कुछ मिनट के बाद ही हीना आ गई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हीना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में तो इस पर हीना ने कहा ठीक ही, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। इस पर मैंने भी कहा कि स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले और मैं साइंस वाला, आपको तो ज़्यादा टेंशन होगा ही। इस पर हीना ने मुस्कुराते हुए मजाकी अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता चला मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो ना? फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज था, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे ये पता चल गया कि हीना न सिर्फ दिखने में सुंदर बल्कि वह एक अच्छी लड़की भी है और वह दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे ये तो पता चल गया कि हीना के साथ मेरा साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हीना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हीना भी मुझे पसंद करने लगी। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया। इसी बीच मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हीना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि हीना को भी मेरी फिक्र होने लगा है और मेरे न आने पर भी वह उदास हो जाती थी। वह जानना चाहती थी कि मेरे न आने पर कॉलेज वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस ज़माने में सबके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। बात तो करने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं सिवाय दोस्तों के। इस प्रकार मैंने भी ये फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं 23 नवंबर को अपनी हीना को अपने दिल की बात बता दूंगा, हीना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और हीना ने कई खूबसूरत पल एक साथ में बिताए, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी कभी साथ में बैठकर अंताक्षरी और ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच में वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया। यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी था और इसी दिन मैं अपनी हीना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ा घबराहट था, खुशी भी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हीना को कहूँगा, अपने प्यार, एहसास और हीना को कराऊँगा। साथ ही मुझे ये जानने को भी मिलेगा कि हीना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हीना के लिए प्यार को महसूस कर रहा। मैं सुबह नहा कर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज से निकल गया। साथ ही मैं
मैं अपने साथ हिना की पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ रख लिया, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी हिना के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया फॉर में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आई और मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी तरफ बहुत तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही हिना ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने हिना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हिना को कहा, हिना मुझे तुमसे बहुत कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इस पर हिना ने कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, या नहीं कह सकता, तुम अपनी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं थी, लगता था तो किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हिना का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद हिना आ गई। मैंने उसे बेंच में बैठने के लिए कहा। फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, हिना आज जो मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, जो आज तक तुमसे नहीं कहा, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। हिना, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा न, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरे आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हो, तब जी कर इन मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँ। मुझे नहीं पता तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो हिना, मैं तुमसे मेरे प्यार को स्वीकार्य करने या जवाब देने का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात बता कर कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर हिना को देते हुए, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक को दे दिया और हिना ने उसे एक्सेप्ट तो किया, पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ ख़त्म, ब्रेकअप। इतना में हिना अपने बेंच से उठी और कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। ये सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ वह देखकर उसमें थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ये सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी प्यारी हिना कुछ ऐसा करेगी। हिना क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मुझे मेरे गाल पर हल्के हल्के हाथों से थप्पड़ मारा और तो मैं डर ही गया। पर उसके बाद हिना ने जो बोला उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। हिना ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बुद्धू कहीं के तुम। ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल, दिमाग और सोच से भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के ना बोले। समीर, तुमसे मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था, तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी। ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। यह वही इंसान कर सकता जिसकी वह दिल से परवाह करता है। देखो समीर, अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सभी चीज़ करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत ही नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीज़ें किया जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार क्या होता है उसे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक ही बात करना चाहूँगी, आई लव यू समीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे। फिर मैंने खुशी की भीगी आंखों से हिना को पहली बार अपने गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गया। फिर मैंने फिर से हिना को लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर सेलिब्रेट किया बर्थडे। इसके बाद हम अपने अपने क्लास चले गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खास सुनहरे पल में थे, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी हिना और मेरी रोमांटिक लव स्टोरी। आज 19 वर्ष बाद मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं
तो वो सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाता है और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने का दिल करता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।